कल्पना कीजिए कि आपको अत्यधिक प्यास लगी हो, जेठ का महीना हो, तपती दोपहरी में आपको प्यास लगी हो और आप पानी ढूंढ रहे हों और आपको पानी नहीं मिले, तो क्या स्थिति होगी आपकी? मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर सबसे बड़ी त्रासदी किसी व्यक्ति के लिए वो दिन होगा जिस दिन उसे प्यास तो लगी होगी लेकिन पानी नहीं मिलेगा। इससे भयानक दिन किसी व्यक्ति के जीवन में हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारे शरीर को प्रतिक्षण प्रतिपल जल चाहिए और व्यक्ति को जब प्यास लगी हो तो आत्मा बस जल की ही पुकार करती है। ऐसी स्थिति में क्या हम जल की महत्व को समझ पाए हैं? आप जरूर देखे होंगे किसी सरकारी विभाग में या कभी कभी तो हर जगह किसी नल से पानी यूं ही बह रहा है। अगर आपका हृदय उस क्षण वो स्थिति देखकर कांपता है कि पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है, तो निश्चय जानिए कि आप में मानवता बची है। आप में इस जगत को लेकर, इस दुनिया को लेकर जो एक कल्याणमयी भावना होती है वो बची हुई है। आप जल के महत्व को समझते हैं। आप जानते हैं कि जल ही जीवन है। पानी यूं ही बह रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको तत्काल ही ठीक करना चाहिए। अभी तक मैं अपने जीवन में अगर किसी भी सरकारी विभाग में कहीं भी पानी को यूं ही बहते देखा है तो मैंने तत्काल ही प्रशासनिक व्यवस्था को सूचित किया है कि अमुक जगह पानी निकल रहा है, उसे तुरंत ठीक किया जाए। क्योंकि मैं जल के महत्व को जानता हूँ। जल ही जीवन है। कई बड़े बड़े संस्था में मैंने इसको रिपोर्ट करवाया। क्योंकि बड़ी सी बिल्डिंग है, कहीं पर पानी बह रहा है किसी वॉशरूम में, तो प्रशासन को पता नहीं है कि हमारा पानी वहाँ वेस्ट हो रहा है। जो जागरूक लोग हैं वो देखेंगे तो रिपोर्ट करेंगे, जो जागरूक नहीं है वो देखते भी हैं तो नज़रअंदाज कर देते हैं और पानी यूं ही बहता रहता है। इसलिए पानी के महत्व को समझना पड़ेगा। और अगर आप कहीं भी पानी यूं ही बहते देखते हैं तो उसे ठीक करने का उपक्रम कीजिए। और अगर आपके वश की बात नहीं है तो आप तत्काल ही उसे रिपोर्ट कीजिए जिनसे वो ठीक हो सकता है या जिनके अधिकार क्षेत्र में वो आता है। पानी का महत्व है, जल ही जीवन है। जब आपको प्यास लगती है ना, उस क्षण एक एक बूंद की कीमत क्या होती है, इसी से आप पानी के महत्व को समझिए। हमारे रहीमदास जी ने, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, बरसों पहले लिख दिया कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। हालांकि यहाँ पानी का श्रेष्ठ अर्थ है और रहीमदास जी ने दूसरे अर्थों में भी पानी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन मनुष्य के लिए पानी का क्या महत्व है उसको भी उन्होंने समझा और उसे ही बयां किया। बहुत पहले उसको बयां कर दिया। अब आज भी आवश्यकता है कि हम उनके इस संदेश को ग्रहण करें, पानी के महत्व को समझें और अपने जीवन में भी कम से कम पानी उपयोग करें और पानी बचाएं। यूं ही पानी को बर्बाद न करें। अगर एक ही पानी का 2 बार उपयोग हो सकता है तो 2 बार उसका उपयोग करें। और हमेशा याद रखें कि पानी के एक एक बूंद के लिए कोई तरस सकता है और जल से ही जीवन है। धरती पर 71% भूभाग पर जल है और 29% पर स्थल है। क्यों? इसलिए
कि पानी के महत्व को ईश्वर ने भी समझा। उन्हें पता था कि मनुष्यों को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होगी। और हमारे पुराणों में तो आया है कि धरती की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति सब पानी से है, जल से है। तो जल के महत्व को हम सभी को समझना चाहिए और इस बात को याद रखना चाहिए कि इस धरती पर सबसे बड़ी त्रासदी उस दिन होगी जिस दिन किसी व्यक्ति को प्यास लगी होगी और पानी नहीं मिलेगा। उस क्षण की कल्पना कीजिए और डरिए कि इस धरती पर मानव जाति के साथ ऐसा महाप्रलय कभी न हो। और इसी बात को ध्यान में रखकर पानी बचाइए, पानी बचाइए। किसी भी रूप में पानी को बर्बाद मत होने दीजिए। यही एक उपाय है जीवन को बचाने का, मानव जाति को बचाने का, जीव जंतुओं को बचाने का, इस धरती को बचाने का। अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए सावधान, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। जय श्री कृष्ण।